नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक पेशेंट। हार्ट के जो मरीज होते हैं वो अपने आहार में किन चीज़ों को सम्मिलित करें। तो हार्ट के पेशेंट को साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां, उसके साथ ही ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है उनको। फैट जो है वो गुड क्वालिटी वाला फैट का यूज़ करना है, उसके साथ लो सोडियम का यूज़ करना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है। होल ग्रेन्स में आप अपने आहार में जैसे आप रोटियां बनाते हैं तो गेहूं के आटे को छान के ना बनाएं, उसमें चोकर सहित आटे की रोटी बना के खाएं। जौ का आटा आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ दलिया यूज़ किया जा सकता है, ओट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप ब्राउन राइस यूज़ करिए, उसके साथ आप साबुत अनाज की बनी हुई ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड फ्लोर जो होते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें अपने आहार में आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो प्रोटीन के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। आप जैसे डेयरी प्रोडक्ट में आप दही अगर यूज़ करते हैं तो मलाई निकाल के घर का बना हुआ दही यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं। आप सोया सोया मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। सोया चंक जो होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। नट्स का यूज़ किया जा सकता है। आप होल एग या बॉयल्ड एग का यूज़ कर सकते हैं। आप फ़िश ले सकते हैं। फ़िश में आप जैसे सैल्मॉन, मैक्रोल या ट्यूना, इन मछलियों का उपयोग अपने आहार में कर सकते हैं। फ़ैट जो है, फ़ैट बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, तो आपको अनसैचुरेटेड फ़ैट का यूज़ करना है। अनसैचुरेटेड फ़ैट में जैसे आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। आप डाइट में जैसे घी, बटर, मक्खन और पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनका उपयोग ना करें, ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में यूज़ करना है, ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के जो अच्छे सोर्सेज होते हैं उसमें आप जैसे अखरोट है, बादाम है, अलसी के दाने हैं, चिया सीड है, किडनी बीन्स होते हैं, और आप सैल्मॉन, मैक्रोल, कैनोला ऑयल है, सोयाबीन, ये जो हैं ये ओमेगा 3 के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। इनको आप अपने आहार में ज़रूर सम्मिलित करें। ताज़े फल और सब्जियां आप अपने आहार में ज़रूर इंक्लूड करें, इन बातों का आप ध्यान रखें। अब हम डाइट को समझते हैं। तो मॉर्निंग में आपको करीब वही 1 से 2 ग्लास आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आप जाइए वॉकिंग करिए। आधे घंटे आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। आप आधे घंटे नहीं कर सकते तो उसको 2 टुकड़ों में करिए। आधे घंटे आप वॉकिंग करिए और 15 मिनट आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं। वहाँ से आप लौट के आइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए। फिर 7-7:30 के आसपास आप चाय में ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप 1 चम्मच रोस्टेड अलसी ले लीजिए। अलसी जो है ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ आप भिगी हुई 4 से 5 बादाम या 2 अखरोट ले सकते हैं। फिर 9 से 10 बजे के बीच आपका नाश्ता होगा। नाश्ते में आप दही घर की बनी हुई यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं, या फिर घर का बना हुआ पनीर यूज़ कर सकते हैं। दही में आप 2 से 3 कच्चे लहसुन को ग्रेट करके डालिए। इसमें एलिसिन होता है। एलिसिन जो है वो आपके एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप 2 से 3 कली रेगुलर आप दही में मिक्स करके, या फिर आप कच्चा लहसुन खा सके तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई रोटी के साथ सब्जी खा सकते हैं, रवा इडली का यूज़ कर सकते हैं, अंकुरित मूंग को बॉयल करके ले सकते हैं, चिया सीड बना के यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी नाश्ता आप 8 से 9 बजे के बीच यूज़ कर सकते हैं। फिर आप 11 से 12 बजे के बीच वही मिड मॉर्निंग में आप कोई एक फ़ल ले लीजिए। फल में आप सेब ले सकते हैं या फिर केला का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप केला खाइएगा। लंच आपका वही 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा। लंच में आप रोटियां लीजिए। आप चोकर सहित आटे की रोटी या फिर जौ की रोटी बना के खा सकते हैं। दाल, सब्ज़ी, दही जो है वो घर की बनी हुई ताज़ी यूज़ करना है। चावल आप ब्राउन राइस यूज़ करिए, या फिर आप दलिया का यूज़ कर सकते हैं। सलाद भरपूर मात्रा में आपको अपने आहार में सम्मिलित करना है। शाम को 4 बजे के आसपास आप चाय में वही ग्रीन टी आप यूज़ करिए। ग्रीन टी के साथ आप एक मुट्ठी आप भुनी हुई मूंगफली या भुना हुआ चना यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। शाम 6 बजे आप सब्जियों को बॉयल करके उपयोग करिए। सब्जी में जैसे आपने ब्रोकली, बीन्स, कैरेट, गाजर लिया और मशरूम वगैरह, इनको बॉयल करके आप सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूप अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो आप बॉयल्ड वेजिटेबल यूज़ करिए, क्योंकि इसके साथ आपको फाइबर अच्छी मात्रा में पहुँचेगा। डिनर जो है वो आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए। डिनर में आपको रोटी, सब्जी और दाल का यूज़ करना है।
और अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें हमको अपने आहार में नहीं लेनी है। तो खाने में आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर का उपयोग अपने खाने में नहीं करना है। तनाव दबाव से मुक्त रहना है। खाना थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 बार खाना है। रेगुलर बेसिस पे आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करना है। अपने डॉक्टर से बीच बीच में जाके कंसल्ट करते रहना है। उसके साथ ही आपको अल्कोहल का उपयोग नहीं करना है। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का उपयोग नहीं करना है। आपको गुड फैट का उपयोग करना है। तेल जो है वो अच्छी क्वालिटी का अनसेचुरेटेड फैट का यूज़ करना है। फ्राइड आइटम जो है, तली भुनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फैट जो होता है वो, आप जब कोई चीज़ फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के बाद वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जब दोबारा रीयूज़ किया जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो उस ऑयल का उपयोग आपको नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप फ्राइड आइटम, फ्राइड की हुई चीज़ें आप ना खाएं, और खाते हैं तो रेयर खाएं, क्योंकि अपने हेल्थ का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, तो डायबिटिक हैं तो अपने बीच बीच में आपके ब्लड शुगर लेवल की जांच कराते रहें, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, और दवाइयाँ जैसा आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आपको दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।